हेलो फ्रेंड, मेंसुरेशन में हमारे दो टॉपिक रह गए थे। पहला है क्वाड्रेंट और दूसरा है सेक्टर। तो हम क्वाड्रेंट पढ़ते हैं। क्वाड्रेंट क्या होता है? जो एक सर्कल होता है उसका एक फोर्थ पार्ट होता है। अभी बनता है कैसे है? सपोज ये पूरा एक सर्कल है, तो हमें ऐसे इस टाइप का क्वाड्रेंट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सर्कल को कोई अलग पोर्शन हाइड कर देंगे तो हमें यही क्वाड्रेंट मिल जाएगा, यही ऊपर वाला क्वाड्रेंट मिल जाएगा। अब हम जानते हैं कि सर्कल जो होता है उसका जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन हमें इसका फोर्थ पार्ट चाहिए तो क्वाड्रेंट का। तो हम जो पाई आर स्क्वायर है सर्कल का उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें जो क्वाड्रेंट है इसका एरिया मिल जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर को हिंदी में त्रिज्यखंड कहते हैं। जैसे सेक्टर कोई सर्कल है ये, तो इसका सेंटर ओ है। अगर कोई पॉइंट सर्कल पे इसके सर्कल के कोई पॉइंट सर्कल ए और बी हैं कोई यहाँ पर सर्कल में, तो और ये सेंटर ओ से जाके टच होते हैं, तो क्या होगा कि जो एरिया बनेगा ये जो एरिया बनेगा ये सेक्टर कहलाएगा। अब इसमें दो सेक्टर होते हैं। जो नीचे वाला एरिया है जो छोटा है, ये छोटा एरिया यहाँ से ए से बी के बीच में, इसे माइनर सेक्टर कहेंगे, मतलब लघु त्रिज्यखंड। और जो बचा हुआ ऊपर का पार्ट है उसे मेजर सेक्टर कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। इसका जो एरिया होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इसलिए क्योंकि जो सर्कल का एरिया होता है एक टाइप का सर्कल ही है पूरा, अगर इसको हटा दे तो उसका एरिया और थीटा अपॉन 360 इसलिए लिया। थीटा ए और बीच का जो ए और बी जो मिलके ओ पे जो एंगल बना रहे हैं वो थीटा है। और 360 इसलिए लिया क्योंकि अगर कोई सर्कल है तो उसमें टोटल 360 का एंगल बनता है, 180 ऊपर 180 नीचे, तो इसलिए इनने यहाँ पर थीटा अपॉन 360 लिया। और पाई स्क्वायर क्योंकि ये अगर इस सबको हटा दे तो ये पूरा सर्कल ही है, तो इंटू पाई स्क्वायर लिया सर्कल का एरिया। अब इसके सरकमफेरेंस की बात करें तो हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2 आर। अब थीटा अपॉन 360 तो हमने समझ लिया था कि इन दोनों का बीच का एंगल थीटा है, और 360 सर्कल 360 डिग्री का एंगल बनाता है। और जो 2 पाई आर इसलिए क्योंकि जो सर्कल है उसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, और क्योंकि अगर इसको हटा दे तो बीच वाला पार्ट तो सर्कल ही बनेगा। तो क्या कहते हैं, तो 2 पाई आर सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो है, और 2 आर इसलिए लिया क्योंकि पहले तो ये पूरी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो एक यहाँ से यहाँ आर, यहाँ से यहाँ आर, तो 2 आर हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क के लिए क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन, हेलो फ्रेंड, तो लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर इसलिए क्योंकि जो 2 पाई आर जो सर्कल है उसका हमें सरकमफेरेंस मिल जाएगा। तो क्योंकि हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी, मतलब इसकी यहाँ से जो लेंथ है तो हम इसको निकालने के लिए थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर सरकमफेरेंस है सर्कल की। उसके बाद ये फ्रेस्टम ऑफ अ कोन, शंकु का जो चिन्ह है ये रह गया था हमारा, तो हम इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। तो शंकु का चिन्ह क्या हो जाएगा, जैसे जैसे जो हमारा फ्रेस्टम है ये बनता कैसे है, जैसे कोन है पूरा, इसको हम अगर इसका ऊपर वाला पार्ट अगर इसके जो बेस है, जो इसका बेस है ये, इसके पैरेलल अगर हम यहाँ पर इसे कट कर दें तो जो ऊपर वाला पार्ट अलग हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें सेम फ्रेस्टम मिल जाएगा इस टाइप का। तो हमें क्या करना है, जैसे कि अब फ्रेस्टम है तो ये इसका बेस हो जाएगा, और इस बीच से एक लाइन जाएगी इसकी, ये सेंटर से होते हुए ये इसकी हाइट हो जाएगी।
हाइट हो जाएगी। और ये रेडियस ऊपर वाला जो पार्ट है, इतना जो पार्ट है ये वाला पार्ट, ये ऊपर वाले पार्ट का हो जाएगा, ये ऊपर वाले पार्ट का रेडियस हो जाएगा। और जो ये नीचे कैपिटल आर है, ये नीचे वाले सर्कल का रेडियस हो जाएगा। और जो एल है ये स्लांट हाइट हो जाएगी, मतलब तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। तो अब हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी जो स्लांट हाइट है इसको फाइंड आउट करने के लिए एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये कैपिटल आर यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है और स्मॉल आर ऊपर वाले सर्कल का रेडियस है, और एच स्क्वायर इसकी ये टोटल हाइट होगी। और कोन की स्लांट हाइट निकालने के लिए क्या करते थे हम, केवल एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करते थे, क्योंकि जो कोन होता था उसमें ये स्मॉल आर नहीं होता था, क्योंकि उसमें एक ही आर होता था, ये नीचे वाला हो, क्योंकि ऊपर ऐसा पार्ट होता ही नहीं था, क्योंकि जो कोन होता था वो पूरा होता था। और इसका कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हो जाएगा पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। वो इसलिए क्योंकि कैपिटल आर यहाँ से यहाँ ये वाला रेडियस और स्मॉल आर पूरा सर्कल का रेडियस। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस आर इंटू एल प्लस आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। जो ये टोटल सरफेस एरिया ये आया, ये कैसे आया, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया को, जो टोटल सरफेस एरिया है इसको निकालने के लिए करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए करेंगे हम कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब कर्व सरफेस एरिया तो हमें यहाँ पर पता है क्या है, पाई आर इंटू एल प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने पर हो जाएगा, पाई दो जगह है तो इसको बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो पाई बाहर आ गया। और जो अंदर बच गया वो क्या बचेगा, आर स्मॉल आर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये जो बना है वो सेम इसी टाइप का, सॉरी पाई नहीं आया, पाई हमने बाहर ले लिया था। तो जो ये बना सेम इसी टाइप का बना है। इसके वॉल्यूम की बात करें तो हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई एच ब्रैकेट में आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा वो सिस्टम का।